शिव भक्त राजा वृषध्वज को सूर्य का श्राप देना। नारद जी ने पूछा, प्रभो साध्वी तुलसी भगवान श्री हरि की पत्नी कैसे बनी? इनका जन्म कहाँ हुआ था और पूर्व जन्म में यह कौन थी? इस साध्वी देवी ने किसके कुल को पवित्र किया था तथा इनके माता पिता कौन थे? किस तपस्या के प्रभाव से प्रकृति के अधिष्ठाता भगवान श्री हरि इसे पति रूप से प्राप्त हुए? क्योंकि ये परम प्रभु तो बिल्कुल निष्प्रय हैं। दूसरा प्रश्न यह है कि ऐसी सुयोग्या देवी को वृक्ष क्यों होना पड़ा और यह परम तपस्विनी देवी कैसे असुर के चंगुल में फंस गईं? संपूर्ण संदेहों को दूर करने वाले प्रभु, आप मेरे इस संशय को मिटाने की कृपा करें। भगवान नारायण कहते हैं, नारद दक्ष सावर्णी नाम से प्रसिद्ध एक पुण्यात्मा मनु हो गए हैं। भगवान विष्णु के अंश से प्रकट ये मनु परम पवित्र, यशस्वी, विशद कीर्ति से संपन्न तथा श्री हरि के प्रति अटूट श्रद्धा रखने वाले थे। इनके पुत्र का नाम था ब्रह्म सावर्णी। उनका भी अंतःकरण स्वच्छ था। उनके मन में धार्मिक भावना थी और भगवान श्री हरि पर वे श्रद्धा रखते थे। ब्रह्म सावर्णी के पुत्र धर्म सावर्णी नाम से प्रसिद्ध हुए, जिनकी इंद्रियां सदा वश में रहती थी और मन श्री हरि की उपासना में निरत रहता था। धर्म सावर्णी से इंद्रिय निग्रही एवं परम भक्त रुद्र सावर्णी पुत्र रूप में प्रकट हुए। इन रुद्र सावर्णी के पुत्र का नाम देव सावर्णी हुआ। ये भी परम वैष्णव थे। देव सावर्णी के पुत्र का नाम इंद्र सावर्णी था। फिर भगवान विष्णु के अनन्य उपासक इन इंद्र सावर्णी से वृषध्वज का जन्म हुआ। भगवान शंकर में इस वृषध्वज की असीम श्रद्धा थी। स्वयं भगवान शंकर इनके यहाँ बहुत काल तक ठहरे थे। इसके प्रति भगवान शंकर का स्नेह पुत्र से भी बढ़कर था। राजा वृषध्वज की भगवान नारायण, लक्ष्मी और सरस्वती इनमें किसी के प्रति श्रद्धा नहीं थी। उसने संपूर्ण देवताओं का पूजन त्याग दिया था। अभिमान में चूर होकर वह भाद्र मास में महालक्ष्मी की पूजा में विघ्न उपस्थित किया करता था। माघ की शुक्ल पंचमी के दिन समस्त देवता सरस्वती की विस्तृत रूप से पूजा करते थे, परंतु वह नरेश उसमें सम्मिलित नहीं होता था। यज्ञ और विष्णु पूजा की निंदा करना उसका मानो स्वभाव ही बन गया था। वह केवल भगवान शिव में ही श्रद्धा रखता था। ऐसे स्वभाव वाले राजा वृषध्वज को देखकर सूर्य ने उसे श्राप दे दिया, राजन तेरी श्री नष्ट हो जाए।